अध्याय 11। ईश्वर का विराट रूप। अर्जुन बोले, आपने मुझ पर कृपा करके जिस परम गोपनीय अध्यात्म तत्व को कहा, उससे मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। हे कमल नयन कृष्ण, मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय तथा आपके अविनाशी महात्म्य को विस्तार पूर्वक सुना। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप समझें कि मेरे द्वारा आपका विराट रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर, आप अपने दिव्य विराट रूप का दर्शन दें। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अब तुम मेरे अनेक तरह के और अनेक रंग तथा आकृति वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूप को देखो। हे अर्जुन, मुझ में आदित्यों, वसुओं, रुद्रों तथा अश्विनी कुमारों और मरुद गणों को देखो तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यजनक रूपों को भी देखो। हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक ही जगह पर स्थित हुए चर और अचर सहित सारे जगत को तथा और जो कुछ देखना चाहते हो उसे भी देखो, परंतु तुम अपनी इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते हो। इसलिए मेरी योग शक्ति को देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने ऐसा कहकर अर्जुन को अपने ऐश्वर्य युक्त परम दिव्य रूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के अनेक मुख और नेत्रों वाले, अनेक अद्भुत दृश्य वाले, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त बहुत सारे दिव्य शस्त्रों को हाथों में लिए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का लेपन किए हुए, समस्त प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंत विराट स्वरूप का दर्शन किया। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर उत्पन्न प्रकाश भी उस विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो। उस समय अर्जुन ने देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के दिव्य शरीर में अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त परंतु एक ही जगह एकत्रित संपूर्ण जगत को देखा। भगवान के विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर विराट रूप देव को श्रद्धा और भक्ति सहित सिर झुकाकर प्रणाम करके कहा। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को, प्राणियों के अनेक समुदायों को, कमल पर बैठे हुए ब्रह्म जी को, महादेव जी को, समस्त ऋषिगण और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके ना अंत को देखता हूँ, ना मध्य को और ना आदि को ही। मैं आपके मुकुट, गदा और चक्र धारण किए सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज जैसा, अग्नि और सूर्य के समान ज्योति वाले तथा नेत्रों द्वारा देखने में अत्यंत कठिन रूप को देख रहा हूँ। आप ही जानने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस विश्व के परम आधार हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित तथा अनंत प्रभावशाली और अनंत भुजाओं वाले तथा चंद्रमा और सूर्य के तरह नेत्रों वाले और प्रज्वलित अग्नि रूपी मुखों वाले तथा अपने तेज से विश्व को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का यह संपूर्ण आकाश तथा समस्त दिशाएं केवल आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। समस्त देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो कहकर मंत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण ये सब चकित होकर आपको देख रहे हैं। आपके बहुत मुखों तथा नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जांघाओं और पैरों वाले, बहुत पेटों तथा बहुत से भयंकर दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को छूते हुए अनेक रंगों वाले फैले हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ तथा धीरज और शांति नहीं पा रहा हूँ। आपके विकराल दाढ़ों वाले प्रलय की अग्नि के समान मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगत के पालन करता, आप प्रसन्न हो। राजाओं के समुदाय भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धागण सहित
धृतराष्ट्र के सभी पुत्र बड़ी तेजी से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो चूर्णित शिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत सारे जल के प्रवाह स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर जाते हैं, वैसे ही संसार के शूरवीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप सब लोगों को मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं और हे विष्णु, आपका प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को तपा रहा है। कृपया मुझे यह बताएं कि आप कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार। आप मुझसे प्रसन्न हो। हे आदि पुरुष, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका ध्येय नहीं समझ पा रहा हूँ। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और इस समय इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे सामने जो योद्धा लोग खड़े हुए हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी जिंदा नहीं रहेंगे। अतः तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और यश को प्राप्त करो। शत्रुओं को जीतकर राज्य भोगो। ये सब योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तुम तो केवल मेरा निमित्त उपादान साधन मात्र हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत सारे मेरे द्वारा मारे हुए वीर योद्धाओं को तुम मारो। भय मत करो, निसंदेह तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे, इसलिए युद्ध करो। संजय बोले, भगवान कृष्ण के इस वचन को सुनकर भयभीत अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके गदगद वाणी से श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, यह सब उचित ही है कि आपके नाम, गुण, लीला आदि का कीर्तन से जगत हर्षित हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग सभी और भाग रहे हैं तथा सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, वे आपको जो ब्रह्म जी से भी बड़े और आदि करता है, कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के पालन करता, जो सत और असत इन दोनों से परे पर ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप ही आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप ही जगत के आधार, सबको जानने वाले, जानने योग्य तथा परम धाम हैं। हे अनंत रूप, यह सारा संसार आपसे ही व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्म और ब्रह्म के पिता भी हैं। आपको हमारा सहस्त्र बार नमस्कार नमस्कार और फिर बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से नमस्कार। आप अनंत साहसी और शक्तिशाली हैं। सब में व्याप्त रहने के कारण सब कुछ तथा सब जगह आप ही हैं। हे भगवान, आपकी महिमा को ना जानने के कारण आपको सखा मानकर प्रेम से अथवा लापरवाही से मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे आदि कहा है। आप मेरे द्वारा हंसी में, खेलने, सोने, बैठने, भोजन के समय, अकेले में अथवा दूसरों के सामने भी जो अपमानित किए गए हैं, उन सब के लिए हे भगवान, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सर्वश्रेष्ठ पूजनीय गुरु हैं। हे बहुत प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, फिर आपसे बड़ा कौन है। इसलिए हे भगवान, मैं आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आपको प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र अपने मित्र के और पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैं आपके पहले कभी नहीं देखे जाने वाले इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ तथा भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल भी हो रहा है। अतः हे देवेश, हे जगत के आश्रय, आप प्रसन्न हो और मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाएं। मैं आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विराट रूप, हे सहस्त्र बाहो, आप अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमसे प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया के बल से अपना यह परम विराट अनंत और मूल रूप तुम्हें दिखाया है, जिसे तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा है। हे अर्जुन, तुम्हारे सिवा इस मनुष्य लोक में किसी और दूसरे के द्वारा ना वेदों के पढ़ने से, ना यज्ञ से, ना दान से, ना उग्र तप से और ना वैदिक क्रियाओं द्वारा ही मैं इस रूप में देखा जा सका हूँ। मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुम्हें व्याकुल नहीं होना चाहिए। निर्भय और प्रसन्नचित्त होकर अब तुम मेरे शंख, चक्र, गदा और पद्य धारण किए हुए चतुर्भुज रूप को देखो।
संजय बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहकर उसे अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर सुहावना मनुष्य रूप धारण कर महात्मा कृष्ण ने भयभीत अर्जुन को सांत्वना दिया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपके इस सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त होकर अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरे जिस चतुर्भुज रूप को तुमने देखा है उसका दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। देवतागण भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। उस चतुर्भुज रूप में जैसा तुमने देखा है, मैं ना वेदों के पढ़ने से, ना तप से, ना दान से, ना यज्ञ करने से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं उस चतुर्भुज रूप में देखा, तत्व से जाना तथा प्राप्त भी किया जा सकता हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य केवल मेरे ही लिए अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मुझ पर ही भरोसा रखता है, मेरा भक्त है तथा जो आसक्ति रहित और निर्विकार है, वही मुझे प्राप्त करता है। यहाँ 11वां अध्याय समाप्त होता है।